हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं आपकी DT+B की जनरल सेक्शन की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ और जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर पिक किया है वो आपका जनरल सेक्शन है, जिसके अंदर आपको जो जनरल अवेयरनेस है उसे पढ़ना है। तो आज से मैं आपकी ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसे स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करूंगी कि आपको ये पसंद आएगी, ठीक है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर करिएगा। वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है भारत का जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि सामान्य परिचय। आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए है, जहां से आपके क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन भारत का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है, इस चीज की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सब चीज समझने से पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ पर जो इसके बीचों बीच लाइन एक कट करती है, ठीक है, जो 0 डिग्री पर बिल्कुल ही बीचों बीच होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन आप इसको कहते हो, अक्षांशीय रेखा आप इसको बोलते हो, ये बोली जाती है इक्वेटोरियल लाइन, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं और विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच से और 2 पार्ट में हमारे अर्थ को डिवाइड कर देती है। एक पार्ट आपका हो जाता है नॉर्दर्न हेमस्फेयर, जो कि ऊपर है, और नीचे आ जाता है आपका सदर्न हेमस्फेयर, जिसको आप दक्षिणी गोलार्ध बोलते हो, और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हो, ठीक है। इतना आपने समझा। ध्यान में रखेंगे, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ऐसे वाली, वो हमारी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, जिनको हिंदी में हम अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करेगा तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन जाता है और नीचे वाला हमारा सदर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। वहीं जब मैं यहां पर बात करूं तो ये भी हमारी अर्थ ही है, और यहां पर जब वर्टिकल लाइन यहां पर कट करती है तो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान देशांतर। ऐसे जो वर्टिकल लाइंस यहां पर आप देखते हैं, ये जो लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, या फिर आप कह सकते हो देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो ऐसी वाली लाइन को हम लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं, जिनको अक्षांशीय रेखाएं, और ऐसी वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है, जिसको आप लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर के चल रही हूं, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं। तो देखो, यहां पर ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो लाए करता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में। अब देखो, ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये अगर ऐसे कट करे तो ये हमारा जो पार्ट बन जाता है यहां से और यहां तक का, ये वाला हमारा क्या बन जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर बन जाता है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि इंडिया कहां पर लाई करता है, इंडिया यहां पर लाई करता है। ये वाला पार्ट है पूरा नॉर्दर्न, लेकिन जब मैं इसको ऐसे कट करती हूं तो ये वाला पूरा पार्ट क्या बन जाता है, ये वाला पूरा पार्ट ईस्टर्न। तो हमारा जो इंडिया है वो कहां पर लाई करता है, इधर नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। इधर नहीं, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में लाई करता है। इतना आपको यहां से समझ में आया। फिर बात आ रही है कि कहता है इंडिया लाइज इन साउथ एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया में हमारा इंडिया लाई करता है। इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपके लिए मैप भी इंक्लूड करने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ये हमारी अर्थ है, यानी कि ये हमारी पूरी प्रॉपर जो दुनिया है वो है। जहां पर आपका ये नॉर्थ अमेरिका है NA, ये है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है वो कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। और ये है एशिया। तो हमारा जो इंडिया है वो एशिया के, यानी कि साउथ एशिया में लाई करता है। कहां पर, दक्षिणी एशिया में लाई करता है, ठीक है। इतना आपको यहां से समझ लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें इतना पता चल गया इंडिया कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, यानी कि अगर ऐसे कट करें तो यहां पर है, ठीक है। ये नॉर्दर्न है और ईस्टर्न ये है, यहां पर है, और साउथ एशिया में लाई करता है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं टोटल एरिया कितना है इंडिया का। अब देखो, ये आप 1-2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। हिंदी में बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अब कह रहा है कि 2.42% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का, हमारी पृथ्वी का जो भूभाग है, यानी कि जो लैंड एरिया है, जो जमीन वाला पार्ट है, उसका जो इंडिया है वो कितना परसेंट है, 2.42। इसको फिर से हम मैप में समझेंगे।
देखो ये हमारा पूरा क्या है भाई, लैंड पार्ट है पूरी अर्थ का, ठीक है, जिसमें इंडिया ने सब आ जाते हैं। लेकिन आपने अगर ग्लोब देखा हो कभी, आपने अगर मैप देखा हो, तो यहाँ पर पूरा वाटर पार्ट है भाई। इंडिया में जो इंडिया कह रही हूँ, जो अर्थ है हमारे पूरा जो वर्ल्ड है उसमें वाटर पार्ट ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि 2.42 पार्ट जो है वो सिर्फ इस लैंड एरिया का है, इसका पूरे का और इसका, ठीक है। पानी की बात नहीं कर रहा है, वाटर की बात नहीं कर रहा है। तो जो पूरा लैंड एरिया, जो भूमि वाला एरिया है, उसका कितना है इंडिया, 2.42% है। और अगर टोटल की बात करें जिसमें हमारा पानी भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, उसका इंडिया कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, उसका इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 0.57%। एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड के अंदर, यानी कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो भारत है वो 7वें नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के टर्म में। मैं हिंदी में भी आपको कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, हिंदी में बता रही हूँ, तो हिंदी वाले ऐसे मत करना कि हमें हिंदी में बताओ। देखो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वीं सबसे बड़ी देश है, ठीक है, वर्ल्ड की, कौन, इंडिया। तो आप कैसे याद रखोगे, इसको भी हम याद रख सकते हैं, आराम से रटेंगे नहीं। देखो रशिया, आप मैप में भी इस चीज को आराम से कर सकते हो, मैप से समझोगे ना तो मैप सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होता है ज्योग्राफी को करने का। रशिया, फिर आता है कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अपना इंडिया, ठीक है, 7th नंबर पर। इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ, आप ऐसे कर सकते हो, आरसीसी, फिर यूबीए और फिर इंडिया। तो मैंने ऐसे हुआ है, जैसे आरसीबी है ना, अपनी क्रिकेट वाली टीम है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ऐसे आप मतलब थोड़ा लिंक करते हुए करने की कोशिश किया करो, रटो मत, लिंक करते हो। वो लिंक करने के बाद ना फिर ऐसे होता है कि आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाता है। आरसीसी और यूबीए, इसको आप अपना कुछ टर्म भी दे सकते हो, कुछ वर्ड्स में भी इसको आप याद करके कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने करा हुआ आरसीसी, यूबीए और फिर तो 7वें नंबर पर है ही इंडिया, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो 7वां सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का, कौन, इंडिया। इतना यहां से समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विस्तार यहां पर पढ़ेंगे, यानी कि एक्सटेंशन कितना है, भारत फैला कितना हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे। देखो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड, यानी कि उत्तर से दक्षिण में भारत कितना किलोमीटर है, ऐसे करना आपको, ठीक है, एक्सटेंशन कितना है। तो पहले तो आप ये देखो भाई, ये होता है हमारा क्या, ईस्ट, जिसको आप पूर्व बोलते हो, ये हमारा वेस्ट होता है जिसको आप पश्चिम बोलते हो, ये हमारा होता है नॉर्थ जिसको आप उत्तर बोलते हो, और ये क्या है, ये हमारा है साउथ जिसको आप दक्षिण बोलते हो, ठीक है। इतना तो सबको ही पता होगा। तो कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ ये जो दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। या ध्यान, एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कितना है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कितना है, तो ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है लैंड फ्रंटियर्स, लैंड फ्रंटियर्स का मतलब क्या होता है, लैंड फ्रंटियर्स का मतलब होता है कि हमारे भारत की वो बाउंड्री जो अदर लैंड एरिया के साथ लगती है। भाई आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जो है हमारा गुजरात पोर्शन है, ठीक है, ये यहां से पूरा जो है पानी आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पूरा कोस्टल एरिया आ जाता है ये पूरा, ठीक है, पानी स्टार्ट हो जाता है। जबकि यहां से राजस्थान से और ये वाला जो पूरा एरिया है ये किसी अदर कंट्री के साथ लगता है, इतना तो पता होगा सबको, है ना। ये वाला जो पूरा एरिया है वो कौन सा है, वो लैंड फ्रंटियर्स है, और ये वाला जो पूरा है वो कौन सा है, वो कोस्टल फ्रंटियर्स है। यानी कि आप कह सकते हो कोस्टल मतलब पानी के साथ लगने वाली बाउंड्री पूछ रहा है आपसे, और लैंड मतलब आपसे किसी अदर देश के साथ आपकी कितनी बाउंड्री, कितने किलोमीटर में लगती है, वो पूछ रहा है। तो लैंड फ्रंटियर्स यानी कि यहां से आप स्टार्ट करेंगे, यहां से, क्योंकि गुजरात को आपका कोस्टल एरिया होता है, यहां से पूरा यहां तक का जो कितना किलोमीटर है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और देशों के साथ लगने वाली सीमाएं की बात कर रहा है, वो भी सिर्फ लैंड वाले की बात कर रहा है, तो 15,200 किलोमीटर है। फिर कह रहा है कोस्टल फ्रंटियर्स कितना है, कोस्टल फ्रंटियर्स का मतलब होता है कि वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यानी कि तटीय सीमा की बात कर रहा है कि पानी के साथ कितनी सीमा लग रही है। तो यहां से स्टार्ट करो, और ये वाली आपकी क्या है, कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ये कितना है, 7,516.6 यानी कि 7,516.6 किलोमीटर है। बट ये आइसलैंड के साथ है, यानी कि द्वीप के साथ है। आइसलैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आइसलैंड को हिंदी में बोलते हैं द्वीप, ठीक है, द्वीपों के साथ। और द्वीप कौन से हैं, द्वीप ये रहे हमारे, ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये है अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप,
ठीक है। तो इनको मिला करके, इनकी भी बाउंड्री को और इस बाउंड्री को मिला करके है 7516। 0.6 ना भी याद रहे इट्स ओके, चलेगा, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये आइसलैंड के साथ है। अगर ऑप्शन में कहे कि हमें आइसलैंड नहीं पूछना है, आप हमको विदाउट आइसलैंड बताइए, तो फिर आप 6100 किलोमीटर मार्क करेंगे। इतना समझ में आया? आइसलैंड 2 है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। लैटिट्यूड मैंने आपको जस्ट अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की बात करी, यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना, एक्सटेंशन कितना है, और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन कितना है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि हम ओवरव्यू कर रहे हैं, हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारी अर्थ पर, ये जो इमेजिनरी लाइंस होती है, जो काल्पनिक लाइंस होती है, इनको हम लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। और ये वाली जो लाइंस होती है, ये हमारी कौन सी होती है? वर्टिकल वाली, ये हमारी लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है लैटिट्यूड एक्सटेंट, यानी कि ये वाला लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है, और ये जो है वो है लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है हमारे भारत का। ठीक है, तो ये आपको इधर से ध्यान में रख लेना है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, और लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। अब आप कहेंगे ये हमें याद नहीं हो सकता, हो तो जाएगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो, देखो मैं इधर ये ट्रिक आपको इधर बता देती हूँ। आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 7। ठीक है, इतना तो भाई सबको कर हो जाएगा। 8 के सामने 4 लिख देना, 7 के सामने 25 लिख देना। ठीक है, तो ये 8 7 है, और 4 और 25 ध्यान में रह जाएगा। अब क्या करेंगे? 7 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 3 की टेबल इधर उठा के लिख देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। खत्म हो गया हमारा एक्सटेंशन। ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट, ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा लैटिट्यूड है। ठीक है, कौन सा है भाई? लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांशीय विस्तार है हमारा। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट ये रहा, और 97 डिग्री 25 मिनट ये रहा। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो इतना ये ट्रिक मैंने आपको ये इधर यही वही समझाई है। ठीक है, तो मैंने आपको इधर समझा दिया कि आप कैसे इसको ध्यान में रख लेंगे। सिंपल, आप 8 7 8 7 सामने ये 4 और 25 लिख लेंगे, इसमें से एक माइनस और 3 की टेबल, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट यहाँ पर निकल जाएगा। कि यहाँ पर भी आपका ये क्या है? ईस्ट है, ये वेस्ट है, इंडिया का पूरा नक्शा है ये। ठीक है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो आपका कैसे ये है एक्सटेंशन? 8.8 डिग्री से 4 मिनट और 37 डिग्री से 6 मिनट। ठीक है, आप ऐसे ध्यान में रख लेंगे, नॉर्थ है ये, और ये आपका ये यहाँ पर ईस्ट है। ठीक है, ध्यान में रख लेंगे इस चीज को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चीजें आप पढ़ लीजिए इसमें। देखिए, आपसे पूछा गया है नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, अब अगर मैं आपको मैप में लेकर के चलूं, तो ये हमारा यहाँ पर मैंने रफली मैप आपके लिए लिया है। ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, और ये आपका क्या है? साउथ है। तो यहाँ पर पूरा एकदम से नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है आपका, वो कौन सा है? वो आपका है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, यहाँ पर है आपका भाई लद्दाख, यहाँ पर ही तो है। तो ये जो पूरा नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है आपका, वो कौन सा है? वो है इंदिरा कोल, ध्यान में रखेंगे, जो कि क्या है? लद्दाख में है। फिर है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि दक्षिणी बिंदु, बिल्कुल ही दक्षिणी बिंदु भारत का। तो ये तो सबको ही पता होगा, है ना? कन्याकुमारी है, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में है, बिल्कुल साउथ में है। फिर कह रहा है कि अंडमान निकोबार के अगर उनको मिला लें तो फिर आपका सदर्न पॉइंट क्या हो जाता है? भाई अंडमान निकोबार भी आपका क्या? आइसलैंड है। ठीक है, अगर मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूं, तो ये आपका क्या है? ये आपका अंडमान निकोबार है, ये आपका लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर तो सदर्न पॉइंट अगर सिर्फ इनको हटा दें, आइसलैंड को, तो ये तो आपका कौन सा? कन्याकुमारी है। लेकिन इसको मिला करके तो आपका बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो फिर आप ध्यान में रखेंगे, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये आपका नॉर्दर्न जो पॉइंट था वो इंदिरा कोल है, और ये आपका इंदिरा पॉइंट है, जिसको
पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, अगर पूछे कि अंडमान निकोबार के साथ, आइसलैंड के साथ आप बताइए तो आप बताएंगे, अदरवाइज तो फिर कन्याकुमारी है। फिर कहता है वेस्टर्न पॉइंट, यानी कि पश्चिमी बिंदु। बिल्कुल, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? जो कि गुजरात में है। ठीक है भाई, ये वाला साइड ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, तो बिल्कुल इधर वेस्ट वाला। तो ये है जो गुहर मोती। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुहर मोती, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। फिर है पूर्वी बिंदु, बताइए ईस्टर्न बिंदु, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश, जो भी कहां पर है? किबिथु। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी जगह पर है भैया? किबिथु। किबिथु एक गांव है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ही ईस्ट की साइड। फिर बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, जिसके अंदर थोड़ी सी और चीजें हम डिस्कस करेंगे। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमें पता है भाई स्टेट कितने हैं, ये तो बच्चे को पता ही होगा, 28 स्टेट है। नया स्टेट बना है तेलंगाना। ठीक है, जो कि किससे सेपरेट हुआ है? आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ है। क्या? तेलंगाना। और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को सेपरेट हुआ है, किससे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, हालांकि पहले आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तेलंगाना की तो हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए, बिकॉज ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। सभी लोग जरूर बनाते चले अपने हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, क्योंकि लिख के देखेंगे ना तो आपको ज्यादा जल्दी याद रहेगा। फिर आती है लार्जेस्ट स्टेट, ये तो सभी को पता है, राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन है भाई? राजस्थान है। बट आपको 2-3 और ध्यान में रख लेनी है। ये है भाई, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है, बड़े वाला साइन होता है ना, ये वाला छोटा है और ये बड़े वाला होता है, सबको पता होगा। तो फर्स्ट नंबर पर है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सेकंड पर है मध्य प्रदेश और थर्ड पर है MH मतलब महाराष्ट्र। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? ये भी बच्चे को पता होगा, गोवा होता है। लेकिन 1-2 और ध्यान में रख लो, सबसे छोटा गोवा होता है, सेकंड नंबर पर छोटा सिक्किम है और थर्ड नंबर पर छोटा कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। यूनियन टेरिटरी पूछे, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लार्जेस्ट यूटी यानी कि सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और सबसे छोटा जो है वो क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं बात, हमने यहाँ पर न्यू यूनियन टेरिटरी की बात करी है, 8 है केंद्र शासित प्रदेश, तो सबकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए है। देखो, लद्दाख है सबसे पहला, राजधानी कहां पर है? लेह में है। लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड नंबर पर आता है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये पहले राज्य था, स्टेट था, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है कब? 30 अक्टूबर 2019 को। चंडीगढ़ है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी तो सबको पता ही होगी, श्रीनगर है। चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ ही है। और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों अलग थे, लेकिन इनको मर्ज कर दिया गया है। कब किया गया है? 26 जनवरी 2020 को इनको मिला दिया गया है। और कैपिटल का क्या है? इनकी कैपिटल है दमन। ठीक है, उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार, इसका जो है ये कैपिटल अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी कोस्ट लाइन बनाता है ये। ठीक है, कोस्ट लाइन मैंने अभी आपको बताया ना, तटीय जो बाउंड्री होती है वो होती है जो पानी के साथ होती है, तो ये सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाता है, ये भी आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, अंडमान और निकोबार सबसे बड़ी बनाता है। फिर आती है आपकी 7 नंबर पर यूटी, वो है लक्षद्वीप, और इसकी जो राजधानी वो है कवारती, ये स्मॉलेस्ट है। और फिर आता है आपका 8 नंबर पर, दैट इज पुडुचेरी। ठीक है, पहले इसको पौंडीचेरी बोला जाता था, राजधानी भी इसकी पौंडीचेरी जो कि पुडुचेरी हो गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और जो पौंडीचेरी है वो कहां पर है? वो तमिलनाडु में है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि तटीय राज्य कौन से अब भारत के। मैंने अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये जो है हमारा, ये गुजरात तो कोस्टल बनाता है क्योंकि यहाँ से आपका पानी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे कोस्टल जो है स्टेट हो जाते हैं जो पानी के साथ है, और जो भूमि के साथ जुड़े हुए हैं अदर कंट्रीज के साथ, वो हमारे लैंड बाउंड्रीज हो जाती है, लैंड फ्रंटियर्स हो जाते हैं। ये हमारे वाटर फ्रंटियर्स है जो कि आपके कोस्टल स्टेट्स हो जाते हैं। तो इनकी बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया कितने होते हैं भाई? 9 होते हैं, ध्यान में रखेंगे। इनकी एक ट्रिक है जिससे आप ध्यान में रख सकते हो, गुम है जीके के बोट में, गुम। तो
इस ट्रिक में आप कैसे ध्यान में रखोगे, देखो जीके जो होता है वो कभी भी कंप्लीट आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये पूरा अनलिमिटेड होता है, आप जितना करो उतना कम पड़ जाता है। ठीक है, तो आप क्या ऐसे आप याद में रख सकते हो, गुम है जीके के बोर्ड में। ठीक है, चलो गुम से यानी कि जो गु है उससे आपका गुजरात बनता है, मैं से महाराष्ट्र बनता है, जी से गोवा बनता है, के से कर्नाटका बनता है। ठीक है, ये जो की है इससे केरल बनता है, बी से वेस्ट बंगाल बनता है, ओ से ओडिशा, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। एक या दो बार ही लिखने की जरूरत है, उसके बाद अपने आप आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान में रख लेंगे कौन कौन से 9 कोस्टल स्टेट्स हमारे, कौन कौन से हमारे तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप अगर अपने कोई भी अदर ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री, सबसे बड़ी जो तटीय सीमा है, सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन बना रहा है, तो वो तो मैंने आपको यूटी में बताई थी। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो कोस्टल बाउंड्री है वो यहाँ पर जो मतलब ओनली स्टेट कोस्टल, उसकी यूटी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपसे ओनली स्टेट में पूछे, बिकॉज पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है वो मैंने आपकी क्या करी थी, वो मैंने यूटी बताया था। ठीक है, तो लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री अगर ओनली स्टेट की बात करें तो सबसे बड़ी जो गुजरात की है, फिर है आंध्र प्रदेश की, फिर है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो आप ऐसे 3 ध्यान में रख लेंगे, ओनली स्टेट्स, यूटी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर आपसे स्टेट प्लस यूटी पूछे तो फिर आप क्या बताएंगे, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है। सिर्फ स्टेट पूछे तो गुजरात, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र। अगर आपसे यूटी भी काउंट करवा रहे हैं तो फिर अंडमान एंड निकोबार लार्जेस्ट बनाता है कोस्टल बाउंड्री। इतना समझ में आया। फिर जो हम आज के इस सेशन में एंडिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की 7 बहनों से हम इसकी एंडिंग करने वाले हैं आज के अपने इस टॉपिक की। चलिए देखो, इनको 7 सिस्टर्स क्यों बोला जाता है, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के, इनको 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। और बिल्कुल ही सिंपल सा रीजन है कि ये जो 7 स्टेट है इस पार्ट ऑफ कंट्री को बनाती है। पूरा ये जो आपका इधर वाला है ना, ये भाई ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये इधर जितने भी आपके स्टेट है ना, ये सारे, मणिपुर हो गया, ठीक है, आपका इम्फाल हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके 7 सिस्टर्स बोला जाता है, जो आपका ईस्ट वाला पूरा पोर्शन, सिक्किम हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ये कौन कौन से हैं 7 सिस्टर्स, ये तो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक बार अगर मैप में भी देखेंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, मैप से भी। ठीक है, देखो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। एक या दो बार या फिर 2 से 3 बार आप ना कंप्लीट एक मैप को विद स्टेट्स के साथ अपने हाथ से ड्रॉ करो। उसके बाद आपको ये सारे राज्य और जितनी भी चीजें मैंने आपको मैप वाली बताई है वो सब रिकॉल हो जाएगा, और जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, मैप से बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो सकती है चीजें। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनकी राजधानी भी आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। नागालैंड है, कोहिमा है। मणिपुर है, इम्फाल। मिजोरम है, आइजोल। ठीक है, AIZAWL है ये, आइजोल। त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग है, असम की दिसपुर है। ठीक है, तो आप ऐसे इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए एक मैप, रफली जो मैप है वो बनाया है, ऐसे आप 1 या 2 बार, 2 से 3 बार इस मैप को बना करके देखेंगे ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैप आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स की किसकी बात करी जा रही है, ये रहा आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम है, ये तो कंट्री हो गया अदर म्यांमार। ठीक है, ये मिजोरम है, ये आपका क्या है, त्रिपुरा है, ये मेघालय और ये असम। ये जो पूरे 7 राज्य है ये मिलकर के आपका इस एरिया को बनाते हैं। ठीक है, मिलकर के पूरा ये जो 7 राज्य हैं यही आपके क्या बोले जाते हैं, यही आपके 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए, बहुत ही जरूरी होते हैं नोट्स बनाने की। आप एक बार लिख के देखेंगे ना अपने हाथ से तो आपको चीजें याद हो जाएगी, और जब आप एक बार रिवीजन करने बैठेंगे, भले ही चाहे आप एग्जाम टाइम में बैठे रिवीजन करने, ऑटोमेटिक आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है। जरूर लाइक करें अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं। अगर ऐसे ही तरीके के और सेशन आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताइए, और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा वो जरूर बताइए, और आप नोट्स बना रहे कि नहीं बना रहे वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही इजी होता है ये चीजें करना, जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।